सीधा रुख करते हैं रामेश्वरम का। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुंदर वहां से लाइव जुड़े। रामेश्वरम की अगर बात की जाए कुमार कुंदर, तो रामायण में बहुत ही अहम जो रामेश्वरम के बारे में अंकित है, ऐसे में वहां पर क्या तैयारियां हैं कल को लेकर, रामनवमी को लेकर, जरा बताइए और दिखाइए। देखिए करुणा, इस वक्त मैं रामेश्वरम में पंबन ब्रिज पे मौजूद हूँ। हमारे ठीक दूसरी तरफ आपको पंबन ब्रिज नजर आ रहा होगा। हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग का अभूतपूर्व नमूना जो आपको देख रहा होगा तस्वीरों में। बारिश हो रही है और रामेश्वरम वो जगह है जहां पे एक जमाने में भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। आपको जो पौराणिक कथा है उसके हिसाब से जब श्रीलंका जाने से पहले किस तरीके से जो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, और इस पहले रामेश्वरम जो है वो हिंदुस्तान से कटा हुआ था एक तरीके से। इस पंबन ब्रिज के माध्यम से हिंदुस्तान को रामेश्वरम से जोड़ा गया। अब जो पुराना पुल था वो जर्जर हो चुका था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए पुल की परिकल्पना की और ये बनकर तैयार हो गया है। जो तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये अपने आप में 2.5 किलोमीटर का जो ये पुल है, सबसे मतलब इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। उसके ठीक बगल में पुराना पुल होगा करुणा। शिप का जो मूवमेंट है, अब तो देखिए एक शिप आ रही होगी उधर से जो तस्वीरों में नजर आ रही है। तो जब शिप आती है तो ये जो पूरा पुल है वो उठ जाता है, मतलब एक तरह से ओपन हो जाता है। तो पुराना जो सिस्टम था करुणा, उसमें उस पुल को ओपन करने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगता था। जो नया सिस्टम लाया गया है उसमें हाइड्रोलिक इंजन लगाया गया है, जिससे महज 5 मिनट में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अप हो जाएगा और शिप का मूवमेंट हो सकता है। तो सामरिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही शानदार तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच जो तस्वीर आपको एक दूसरी तरफ दिखा रहा हूं, अगर इधर आप देखेंगे तो यहां से थोड़ी ही दूर पे श्रीलंका है। जो शिपों का मूवमेंट है वो यहां पे होता रहता है। तो पहले क्या था कि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता था, क्योंकि जो ब्रिज ओपन होने में तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगता था। अब किसी भी वक्त, किसी भी पल, जब चाहे आप ब्रिज को ओपन कर सकते हैं। और सबसे शानदार बात यह है करुणा कि ट्रैक को इस तरीके से बनाया गया है ताकि ट्रैक भी सीधे ऊपर हो जाए और ट्रेनों के आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, जो समंदर है, इस समंदर में 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती है। तो इसके सिग्नलिंग सिस्टम को ऐसा बनाया गया है ताकि 50 किलोमीटर की ऊपर से जैसे ही रफ्तार से हवा चले, सिग्नल अपने आप रेड हो जाए, मतलब ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाए। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से लेकर तमाम तरह की इंजीनियरिंग की वो खूबियां जो आपको इस पंबन ब्रिज में दिखेगी, जो बनकर तैयार हो चुका है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग की जो तारीख है वो कल इस तरीके से लिखी जाएगी, क्योंकि जो नया पंबन ब्रिज है उसको इस तरीके से बनाया गया है जिसमें ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी, ट्रेन की जो रफ्तार के साथ साथ जो इंजीनियरिंग के सिस्टम्स है वो बढ़ेंगे। पूरा CCTV से लेकर तमाम तरह के सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इसकी पूरी तरीके से सुरक्षा की जा सके। और आने वाले दिनों में यहां से और आगे करुणा, धनुषकोटी करके एक जगह है, उस जगह पे भी बाकायदा ट्रेन को, ट्रैक को ले जाया जाएगा। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, 1914 में ये पुल जो है बना था और 2009 में इसको फिर से रिपेयर किया। तभी ई श्रीधरन हुआ करते थे, उन्होंने पुराने पुल को रिपेयर करने का काम किया था। और बाद में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि जो पुराना पुल है वो बहुत पुराना हो चुका है, ऐसे में नए पुल की गुंजाइश है अपने आप में अद्भुत है हर दृष्टि से। और ये जो इंजीनियरिंग का एक तरीके से उदाहरण है, ये भी अपने आप में काफी अद्भुत है, रामेश्वरम को और विशेष बना देता है।